सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद वेक्टर्स. ओके, सो वेक्टर्स की नीड क्यों पड़ी पहले ये देखते हैं हम. ये हम हैश मैप में पढ़ेंगे आगे. देखो, हम पहले एरे डिक्लेयर कर पा रहे थे, एरे डिक्लेयर कर पा रहे थे, बट इसके अंदर दो तीन चीजें हमें स्क्रीन आपका स्टार्टिंग में शेयर बतानी नहीं पड़ी. हुआ. हाँ हाँ, एक सेकेंड. अब दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है. हाँ भैया दिख रही है. ठीक है, तो जब हम एरे बना रहे थे तो एरे के अंदर हमें एक चीज स्पेसिफाई करनी पड़ रही थी. क्या थी वो चीज, एक सेकंड को, क्या थी वो चीज कि हमें जो साइज. एरे का साइज डेटा था, टाइप. डेटा टाइप तो बताना पड़ रहा था, जो भी इंट टाइप, ठीक है, वो तो ठीक है, प्लस हमें यहाँ पे साइज बताना पड़ रहा था, है ना. एरे का साइज बताना पड़ रहा था कि इतने साइज का एरे हम यूज करेंगे. बट तुम तब क्या करोगे जब तुम्हें बाद में जाके एरे में कुछ एक और एलिमेंट इंसर्ट करना पड़े. जैसे तुम्हारे पास समझो एक एरे है जिसके अंदर है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. अब मैंने तुम्हें बोला कि एक 6 मुझे इस एरे के अंदर ऐड करना है, तो तुम कैसे करोगे, कैसे कर सकते हैं इसको. हम क्या करेंगे, एक और एरे बनाएंगे, और वो कितने साइज का होगा, ये साइज जो भी n है +1, क्योंकि हमें एक और एलिमेंट ऐड करना है. तो ये साइज 5 है, तो हम 6 साइज का एक और एलिमेंट बनाएंगे, एरे बनाएंगे, और उसके अंदर फिर हम एलिमेंट्स को सेव कर लेंगे. ठीक है, यही तरीका है एक एरे के अंदर हमें करने का, जो फीजिबल नहीं है. देखो, फीजिबल नहीं है, क्यों. एक तो हमें एक एक्स्ट्रा एरे लगा, एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन स्पेस लगी, एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन स्पेस लगी, ऊपर से हमें पूरे एरे पे आइटरेट करके हर एक एलिमेंट को ऐड भी करना पड़ेगा. तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन जा रही है, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन जा रही है. ये बात समझ आई. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यों जा रही है, हमें वापस सारे एलिमेंट्स पे आइटरेट करके सबको ऐड करना पड़ेगा, 1 को 2 को 3 को सबको मैप करना पड़ेगा, और एंड में जाके हम अपने एलिमेंट को ऐड करेंगे. प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यों जा रही है, क्योंकि हमें एक और एरे बनाना पड़ा, न्यू एरे. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. तो इसीलिए हाँ हम भैया. अब यूज करेंगे वेक्टर्स. सो वेक्टर्स एसटीएल है. देखो, एसटीएल क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरीज बनी हुई है सी प्लस प्लस के अंदर. तो जो वेक्टर इंप्लीमेंट होता है वो एरे पे ही होता है या लिंक्ड लिस्ट पे. जो इंप्लीमेंट होता है वेक्टर वो एरे या लिंक्ड लिस्ट पे होता है. जैसे तुमने स्टैक पढ़ा होगा, स्टैक के बारे में सुना होगा. तो स्टैक में क्या होता है, लीफो होता है, फॉलो और वगैरह एलिमेंट्स जैसे स्टैक्ड होती हैं. बट ये इंप्लीमेंट किस में होता है, ये एरे की यूज से ही इंप्लीमेंट होता है. वो तो हम इसे विजुअलाइज करते हैं और यूज ऐसे करते हैं कि ये हमें स्टैक जैसा लगे, बट वो है तो मेमोरी लीनियर ही ना. जैसे कल हमने अगर 2D बनाया था एरे, तो हम 2D को ऐसे विजुअलाइज कर रहे थे कि वैल्यू सेव्ड ऐसे कुछ कुछ कुछ, बट वो था क्या, एक बड़ा मेमोरी चंक ही तो था, है ना. एक बड़ा मेमोरी चंक ही था, बस उसको हम इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे थे. सो वेक्टर कुछ नहीं, एरे और लिंक लिस्ट से ही, क्या बोलते हैं उसको, बैकएंड पे जो हुआ है एरे और लिंक लिस्ट से ही बना है. बट वेक्टर के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जो ये एरे का मतलब कह सकते हो मॉडिफाइड वर्जन. अब हम देखेंगे वेक्टर में क्या क्या ऐसी चीजें जो एरे से इसको बहुत बहुत अच्छा बनाती है. ठीक है, चलो आ जाओ. पहले हम लोग देखते हैं इसका सिंटेक्स, एरे वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं. ठीक है, आ जाओ वीएस कोड पे आते हैं. वेक्टर का मैं इनिशियलाइज करता हूँ, जैसे हर चीज करता हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं पार्ट बाय पार्ट उसको बताता हूँ क्या लिखा मैंने लिखा वेक्टर ऑफ इंट ARR. अभी इतना ही लिखते हैं. ठीक है, अभी इतना ही लिखते हैं. अब समझो, ये क्या बता रहा है कि मैंने एक वेक्टर इनिशियलाइज किया है. ठीक है, ये बता रहा है कि मैंने एक वेक्टर इनिशियलाइज किया. ये क्या बता रहा है, उसका डेटा टाइप. ऑब्वियसली क्या बता रहा होगा, डेटा टाइप ही बता रहा होगा यार. और ये क्या है, उसका नेम है, कि वेक्टर का नेम क्या है, ARR. ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है. सो ये एक वेक्टर को इनिशियलाइज करने का तरीका होगा. अब इसके दो तरीके इनिशियलाइज करने के. पहले इनिशियलाइजेशन समझते हैं, फिर इसके हम समझते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है ओवर एरे. ठीक है, तो इसको मैं कैसे इनिशियलाइज कर सकता हूं, जैसे मैं एरे करता था, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5. पहली चीज. दूसरी चीज क्या है,
मैं एरे के अंदर जो वेक्टर होता है उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। एलिमेंट इंसर्ट कर, जो मैं एरे में नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने एरे अगर मैंने बना दिया फिक्स साइज का 5 का, तो मैं एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाता था, ना मैं एलिमेंट निकाल पाता था। बट मैं वेक्टर में कर सकता हूँ दो फंक्शन से, एक है पुश बैक, ठीक है, और एक है पॉप बैक, ये दो फंक्शन से। सो अगर मुझे ये 5 इंसर्ट करनी हो, तो एक तो ये तरीका ये है कि मैं सीधे एरे डिक्लेयर करके उधर एलिमेंट्स दे दूं, ठीक है, ये तो बिल्कुल नाइफ तरीका हो गया। एक तरीका क्या कर सकता हूं मैं, मैंने एरे तो डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड करना है, तो मैं बोलूंगा फॉर इंट, चलो इंट नहीं लगाते, अभी ऐसे लिखते हैं, हम बोलेंगे एरे डॉट पुश बैक 1, कि यार 1 को ना, जो एरे है जो अभी एम्प्टी है उसमें 1 ऐड कर दो। एम्प्टी एरे में अभी एम्प्टी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर की बात करें, अभी वेक्टर में, वेक्टर एआरआर में हम 1 ऐड कर दो, फिर हमें 2 ऐड कर दो, फिर 3 ऐड कर दो, ठीक है, 3 ऐड कर दो। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, इससे समझ आएगा प्रिंट कैसे होता है। सो मोस्टली जो भी ऑपरेशन जैसे प्रिंट वाले चीजें वगैरह होती है ना, सब एरे जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस मॉडिफाइड एरे, मतलब एरे की सारी चीजें हैं, बस उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी है, अच्छे गुण भी आ गए, ठीक है, एसटीएल के थ्रू। तो हम प्रिंट करेंगे तो सेम प्रिंट करेंगे, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से ही होती है, आई इज लेस देन साइज कितना है, अभी 3 है, अभी 3 लिखते हैं, आई प्लस प्लस, ये समझते हो ना, लेस देन 3 क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि आई 0 1 2 पे चलेगा, 3 पे नहीं, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग हो रही है, तो आई लास्ट 2 तक जाएगा अगर 3 साइज है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सी आउट ए आर आर ऑफ आई, स्पेस दे देते हैं, प्रिंट करते हैं इसको एक बार, क्योंकि प्रिंट करने से हमें पता चलेगा कि क्या कंटेन कर रहा है। देखो क्या कंटेन कर रहा है, 1 2 3 कंटेन कर रहा है। तो ये बात समझ आ रही है कि पुश बैक फंक्शन काम कर रहा है। अब एक पॉप बैक फंक्शन भी काम करके देखते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट किया, अब मैंने बोला ए आर आर डॉट पॉप बैक, पॉप बैक। अब पॉप बैक से क्या होता है, समझो मेरा मेरा वेक्टर था ए आर आर, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट था 1 2 एंड 3। अब पॉप बैक से क्या होता है, मेरा लास्ट एलिमेंट जो भी इंसर्टेड होता है वो निकल जाता है। मेरा इंसर्शन भी पीछे से हो रहा है, अगर मुझे इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट ऐसे हो रहा है, और मुझे निकालना है अगर 3 तो भी वो लास्ट एलिमेंट निकलेगा। तो मैंने पॉप बैक कर दिया, ठीक है, अब इसको वापस प्रिंट करता हूँ। अब ये बताओ, जो मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ, क्या इसके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए फंक्शन के अंदर? कोई है जो बता सकता है कि इस फॉर लूप के अंदर कुछ चेंज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ भाई, वन, साइज तो चेंज आएगा, साइज तो करेक्ट चेंज आएगा। करेक्ट करेक्ट। जब पॉप बैक हो गया तो एरे का साइज 1 से कम हो गया, मतलब मेरा 3 तो हट गया, तो 3 हट गया तो साइज कम हो जाना चाहिए, तो साइज मैं 2 तक ही करूंगा, ठीक है। 3 तक करके देखते हैं, अगर मैं 2 तक ऐसे ही प्रिंट करता तो वो 1 2 ही प्रिंट होता, मैं 3 तक प्रिंट करता हूँ, थर्ड गार्बेज वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, जैसा मैंने सोचा है अभी तक। तो प्रिंट करके देखते हैं, तो ये देखो ये क्या प्रिंट हो रहा है, एरे ऑफ 3 में क्या हो रहा है, चलो यार, एरे ऑफ 3 में भी 3 प्रिंट हो रहा है, वो वैल्यू वहां पे सेव्ड है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो वो गार्बेज वैल्यू सॉर्ट ऑफ इसलिए क्योंकि वहां पे पहले 3 सेव था ना, इसीलिए वो वैसा हो रहा है, ये तो कोई वो वाली बात नहीं है। तो पॉप बैक से क्या हुआ, मेरा जो लास्ट एलिमेंट था वो निकल गया। अब पॉप बैक फंक्शन एक और तरीके से दिखते हैं, आ जाओ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एरे के जो एडवांटेजेस है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे एडवांटेजेस है। तुम्हें पुश बैक और पॉप बैक समझ आ गया सबको? वो 3 दिख रहा था तुम्हें, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ वो 3 क्यों दिख रहा था। पुश बैक और पॉप बैक फंक्शन समझ आया, और एरे का एडवांटेज समझ आया क्या है, वेक्टर का एडवांटेज क्या है एरे के ऊपर। अभी हम और एडवांटेज देखेंगे, बट जो एडवांटेज मैंने समझाया वो समझ आ गया सबको एक बार? ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, चैट में यस नो लिख दिया करो। चलो अब हम देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन, जो है साइज। देखो मैंने तुम्हें बताया था जब मैं कल एरे पढ़ा रहा था, कि अगर मैं एरे किसी फंक्शन में पास करूंगा तो मुझे दो चीजें पास करनी पड़ेगी, एक तो उसका द वेरी फर्स्ट एड्रेस, दूसरा उसका साइज, दूसरा उसका साइज। बट वेक्टर में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वेक्टर में अगर मैंने तुम्हें सिर्फ वेक्टर का नेम दे दिया ARR, तो तुम उसका साइज पता कर सकते हो, कैसे वो देखते हो। तुम लिख सकते हो सी आउट
यार 1 2 3 नहीं हटाना था मुझे। हाँ, मैं लिखूंगा सी आउट ARR डॉट साइज। अब प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है। ये देखो साइज क्या हो रहा है, प्रिंट 3 प्रिंट हो रहा है, मतलब मेरे पास 3 एलिमेंट इंसर्टेड है। अब एक बार मैं एरे को पॉप करता हूँ, ठीक है, ARR डॉट पॉप बैक, और अब मैं वापस साइज को प्रिंट करता हूँ सेम। देखो अब साइज क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें ये देखने से समझ आ रहा है कि पॉप बैक फंक्शन सही काम कर रहा था। वहां पे वैल्यू जो सेव थी वो 3 सेव थी बाय डिफॉल्ट, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट पॉप बैक फंक्शन सही काम कर रहा था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वेक्टर क्यों एरे के ऊपर, मतलब एरे का क्यों मॉडिफाइड वर्जन है, क्यों बेटर वर्जन है। हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, वो भी किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, अच्छा, O ऑफ 1। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। उसमें अगर हम साइज ऑफ लिखेंगे तो फिर क्या हाँ, होगा? ये साइज साइज ऑफ ऑफ पे। एरे, हाँ, साइज ऑफ ऐसा उसका वो कुछ। हाँ हाँ, उसे रन अच्छा, कीजिए साइज तो। ऑफ ARR ऐसा करना चाह रहे हो, ये वाला, ये बोलना चाह रहे हो, हाँ हाँ। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं। साइज ऑफ क्या प्रिंट कर दिया, उस एरे का जो टोटल साइज था, जैसे हमने एरे के जो वेक्टर का पूरा टोटल साइज कर दिया, जो एरे के अंदर जो सेम हो रहा था। 3 एलिमेंट है, 4 4 बाइट के इंटीजर हाँ, है, तो टोटल 12 हो गया। 12। हम्म। सही बात है, ठीक है। तो साइज ऑफ फंक्शन सेम काम करेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि एरे जो वेक्टर है वो एरे से अलग नहीं है। जो एरे के अंदर चीजें हो रही थी वो वेक्टर के अंदर भी हो रही हैं, बट वेक्टर के अंदर कुछ एडवांटेजेस है। बस एक चीज क्या नहीं हो रही है, वो पॉइंटर वाली चीज जो हमने कल डिस्कस की थी, वो पॉइंटर वाली चीज नहीं हो रही। और वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं फंक्शन में पास करूंगा एक वेक्टर को, ठीक है। तो लीड कोड पे अगर तुम्हें वेक्टर दिखे तो उसे डरना नहीं है, वेक्टर कुछ नहीं है, एरे ही है, बस उसके अंदर कुछ कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज आ गई। अब देखो कुछ अच्छे अच्छे फंक्शन देखते हैं। ये तो ठीक है, साइज ऑफ पुश बैक पॉप बैक हो गया। देखो पुश बैक देख लिया, पॉप बैक देख लिया, और एक साइज देख लिया। अब एक और अच्छा फंक्शन देखते हैं। अच्छा फंक्शन मैं बोलूँ तो चलो इज एम्प्टी देखते हैं। सी आउट या इफ ARR डॉट एम्प्टी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दो, देखो पुश बैक जो फंक्शन है इसमें हमें एक एलिमेंट ऐड करना है एरे के अंदर, तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूंगा कुछ n। बट पॉप बैक क्या है, नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, वो पॉप बैक करने वाला है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने वाला है, तो मुझे कुछ वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात आई होप सबको समझ आती है। हम देखते हैं एरे ऑफ एम्प्टी। सो कि एम्प्टी क्या है, एक बूलियन फंक्शन है। जो हमने देखा था वॉइड सॉल्व लिखते थे हम, वहां पे ये बूलियन टाइप है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर एरे एम्प्टी है उसको फॉल्स लिखते ताकि हम लोग को पता चले कुछ, ठीक है। तो मैं सी आउट लिखूंगा नॉट एम्प्टी, ठीक है। और मैं इसको ट्रू ट्रू करके भी एक बार देख लेते हैं कि अगर ये ट्रू के बराबर है तो यार एम्प्टी प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास 3 एलिमेंट है वेक्टर के अंदर, तो नॉट एम्प्टी प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट करते हैं इसको, देखो नॉट एम्प्टी प्रिंट हो रहा है। सो ये क्या हुआ, हमारा एक एम्प्टी फंक्शन। या तो तुम दो चीजें से कर सकते हो एम्प्टी पता कर सकते हो, या तो साइज निकाल लो, ठीक है, इजी इजी पीजी साइज निकाल लो। अगर साइज 0 है तो एम्प्टी है, या तो तुम सीधे एम्प्टी फंक्शन लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक एम्प्टी फंक्शन इस वेक्टर के अंदर। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं तुम्हें सबसे इजी वाले और सबसे मोस्ट यूज वाले फंक्शंस डिस्कस कर रहा हूं अभी। चलो और फंक्शन देखते हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन, बहुत ही बढ़िया फंक्शन, उसका नाम है रिवर्स। सो ARR डॉट रिवर्स, रिवर्स, सो ये ऐसा काम करता है, रिवर्स ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड। इसके पहले हम ARR डॉट बिगिन और एंड देखें। अब देखो मुझे ये बताओ, जब मेरे पास एक एरे था तो मैं उसका फर्स्ट और लास्ट
जो भी एड्रेस था वो बता पा रहा था। कैसे? फर्स्ट एड्रेस तो मेरे पास उसके नाम में ही था और लास्ट एड्रेस में उसमें n-1 प्लस करके निकाल सकता था। बट जब मेरे पास वेक्टर है तो मैं उसका एड्रेस कैसे निकालूंगा, या फिर उसके फर्स्ट पॉइंटर पर कैसे जाऊंगा मैं? तो मैं ARR.begin ये सी आउट कर सकता हूँ। इसको सी आउट करके देखते हैं एक बार क्या आता है। ठीक है, आपको सी आउट तो नहीं करा अभी हमने यहाँ पे, साइज को हटा दो, प्रिंट करते हैं। बिगिन के ARR.begin, स्पेलिंग अच्छा बिगिन ठीक है, ठीक है। क्या हो गई दिक्कत यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट डिटेक्शन आइटरेटर ये प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट हो सकता है मैं इसको सेव इसका कराना हो रिटर्न किसी टाइप होगा ही ये नहीं, शायद ऐसा होगा। हाँ ये एड्रेस रिटर्न करेगा ना, तो हमको सकता पॉइंटर में सेव कराना होगा शायद इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, जो बिगिन क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसको पॉइंट करता है, बस इतना समझो अभी। और ARR.end जो करता है, ARR.end क्या करता है, डॉट सॉरी, इसके लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो हमें यहाँ पे सारे फंक्शन लिखते जा रहा हूँ ताकि तुमको एक बार समराइज कर सके बाद में। बिगिन एक फंक्शन हो गया और एक एंड फंक्शन हो गया डॉट के साथ। तो जब हमको सॉर्ट करना रहता है ना किसी फंक्शन को, तुमको एरे के अंदर सॉर्टिंग फंक्शन पता है क्या? एरे के अंदर सॉर्ट कैसे करते थे? हाँ भाई, वो STL वाला यूज करके और प्लस वो नॉर्मल वाला भी। हाँ, तो एरे के अंदर सॉर्ट कैसे करते थे वो दिखाता हूँ एक बार मैं तुम लोग को, ताकि जिनको नहीं पता वो भी देख ले। 1,4,2 लिख 4,2 लिख देते ताकि सॉर्ट करके प्रिंट तो पता चले। अब मैं यहाँ लिखूंगा सॉर्ट सॉर्ट ARR कॉमा ARR सॉरी ARR2 कॉमा ARR2 प्लस उसका साइज जो भी 3 है। मैं इसमें फर्स्ट एड्रेस देता था और इसका लास्ट एड्रेस देता था, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा I plus plus and then we will print cout ARR2 of I। ठीक है, इसको प्रिंट करते एक बार। ARR2 क्या हुआ? ओह सॉरी, ठीक है। देखो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 4, मतलब मेरा सॉर्ट हो चुका था एरे। तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट के लिए क्या यूज किया था, द वेरी फर्स्ट एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस। तो वैसे ही अगर मुझे वेक्टर में सॉर्ट करना होगा तो कैसे सॉर्ट करूंगा मैं बोलूंगा कहाँ गया, मैंने सॉर्ट फंक्शन निकाला था क्या? सॉर्ट नहीं निकाला मैंने। मैं बोलूंगा सॉर्ट ARR.begin जो मेरा फर्स्ट वहां का एड्रेस कर रहा था, कॉमा ARR.end। देखो मैं यहाँ पे ARR प्रिंट करते हैं एक बार, है ना, 3 एलिमेंट है उसके अंदर भी। यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। तो मेरे पास 1 3 2 है, सॉर्ट होने के बाद 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट करते हैं एक बार इसको, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 एंड 3। सो सो ये यहाँ पे सॉर्ट कैसे हो रहा है, हमने बिगिन और एंड यूज किया फॉर द फर्स्ट एड्रेस एंड द लास्ट एड्रेस। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, सीधे इसमें +0 करो, जो हम वहां पे देखे थे डी रेफरेंस वाले में, +0 से +3 तक। ये बात समझ आ रही है सबको? भाई चैट बता दो यस नो। अभी तक के जितने फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए हैं, जो भी यूज किए हैं, सबको समझ आ रहे हैं क्या? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर ये तो एक अरे और वाला फंक्शन का यूज सॉर्ट किया तो हमने। बताइएगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ये अरे वाला सॉर्टिंग बताइएगा। हाँ, ये एरे वाली सॉर्टिंग कुछ नहीं है, देखो बस ये सॉर्ट फंक्शन वापस एक एसटीएल का वो है, ठीक है, फंक्शन है। इसके अंदर क्या करो, एरे का फर्स्ट एड्रेस पास करो ARR, और इसके बाद इसकी साइज जो भी n है वो प्लस कर दो। अब n यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, n क्या है, 3 है, तो 3 डिक्लेयर कर दो, 3 डाल दो। सो द वेरी फर्स्ट नेम एरे एंड देन एरे प्लस द साइज ऑफ द एरे। सो उससे हमारा सॉर्ट हो जाता है एरे। सिंपल सॉर्ट फंक्शन है, ओके कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
चलो तो हमारा Yes. एक हो गया सॉर्ट फंक्शन। अब देखो, अब ना थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि अब लगेगा कि हम पाइथन यूज कर रहे हैं। पाइथन में जैसे क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन ऐसे लिखे रहते हैं ना। अब हम एक रिवर्स दिखा देगा मैंने तुम लोग को, रिवर्स नहीं दिखाया, रिवर्स देखते हैं। रिवर्स रिवर्स से क्या होगा, मेरा एरे पूरा रिवर्स हो जाएगा, वापस सेम, रिवर्स के अंदर भी सेम जो मेरा सॉर्ट के अंदर था, ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड। प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है। देखो रिवर्स हो गया, 132 था यहाँ पे, 132, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 231 में। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है 231। सो एक और क्या हुआ, रिवर्स फंक्शन। अब वही अगर तुम सोचो एरे के अंदर ये सारी चीजें करते तो कैसे करते, तुम i इज इक्वल टू 0 से नहीं, i इज इक्वल टू n-1 से 0 की तरफ आइटरेट करते, तो तुम प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितने ज्यादा यूजफुल आ रहा है ये वेक्टर, और काम एरे जैसे कर रहा है। हम इसको एक्सेस भी एरे जैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल एरे जैसे, कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अब देखो एक एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन बता दूं तुम लोग को। सी आउट करता हूं मैं min एलिमेंट ऑफ ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड। यार मुझसे कोई पूछे कि इस एरे के अंदर मेरा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो या तो मैं आइटरेट करूं, एक वेरिएबल बना के रखूं, उसके अंदर सेव करते जाऊं सबसे मिनिमम एलिमेंट जो अभी तक मुझे मिला है, या तो मैं सीधे ये वाला फंक्शन लगा दूं। ठीक है, इसको प्रिंट करते एक बार। एक मिनट, इसको पहले क्लियर करो और जितने सी आउट है वो हटा दो, वापस रन करते हैं। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, और 1 ही था हमारा सबसे छोटा एलिमेंट एरे के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनिमम एलिमेंट। अब इसका सिंटेक्स ऐसा है यार, सिंटेक्स ये डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम इसको डी रेफरेंस करते हैं। अब इस डी रेफरेंस के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है, बट तुम इस सिंटेक्स को याद रखो। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, वो O ऑफ N ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो गई, ऐसा नहीं। अगर हम डायरेक्टली भी निकालते हैं मिनिमम एलिमेंट पूरे पे आइटरेट करके, तो O ऑफ N ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती, और ये फंक्शन भी O ऑफ N से ही निकालता है। बट क्या हो गया, हमारा कोड बहुत छोटा हो गया, हमें लिखने की जरूरत पड़ी। और सेम हम ऐसे ही मैक्सिमम एलिमेंट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, ये फंक्शन लगाया मैंने, प्रिंट किया, ये देखो 3 प्रिंट हो गया हमारा मैक्सिमम। तो आई होप सबको समझ आया हो इतनी, ये जो हमारा मिनिमम फंक्शन और एक मैक्सिमम। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया हाँ मुझे एक डाउट था ये कि जैसे हम यहाँ मेन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ डी रेफरेंस के वो स्टार नहीं लगाएंगे तो मैक्सिमम मतलब वो एड्रेस ही हमारा प्रिंट करेगा, मतलब वो हमारा पॉइंटर रिटर्न कर रहा है कि एरर देखो यार, देगा। मैंने ट्राई तो नहीं किया है, देखते एक बार क्या कर रहा है। देखो वापस वो सेम ही एरर दे रहा है जो हम लोग पहले प्रिंट करके देखते थे। हम्म सो एक बार देखना पड़ेगा मुझे। डी रेफरेंस हटा के तो मैंने ज्यादा यूज किया नहीं, मैंने ज्यादा यूज ही नहीं किया वैसे फंक्शन को, बट ठीक है यूजफुल हो जाता है। तो मैं भी बस इतना समझ के रखो कि ये फंक्शन है एससीएल के अंदर। वो एससीएल में कैसे इंप्लीमेंट हुआ है वो थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, कि कैसे वो वेक्टर इंप्लीमेंट हुआ है बैकएंड पे। बट इतनी बात समझ आई सबको, तो जल्दी से 2-3 चीजें और देख लेते हो कि 10 मिनट ही बचे हमारे पास। अब हम देखते हैं कि एरे के अंदर पासिंग कैसे करते हैं फंक्शन को, मतलब फंक्शंस के अंदर वेक्टर्स को कैसे पास करते हैं, ये देख लेते हैं। आ जाओ, मैं बोलता हूँ प्रिंट फंक्शन एक बना देता हूँ, और उसके अंदर एरे पास कर दूंगा। यहाँ तक मतलब वेक्टर पास कर दूंगा, यहाँ तक एरे जैसा सेम है बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आया। हम बनाते हैं एक फंक्शन void प्रिंट। अब नहीं, हम पहले क्या कर रहे थे एरे के केस में, एरे केस में करते थे हम पॉइंटर डिक्लेयर करते थे और पॉइंटर से उसको पॉइंट करते थे। बट यहाँ पे कुछ नहीं, हम सिंपल लिखेंगे वेक्टर ऑफ इंट। हम बताएंगे कि यार वेक्टर इंट टाइप का कुछ आने वाला है जिसका नाम मैं शुभम बोलने वाला, मेरी मर्जी में कुछ भी नाम बोलो। और अब मुझे प्रिंट करना होगा
देखो अब मुझे प्रिंट करना हो तो मैं बोलूंगा फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0। अब आई कहां तक जाएगा, आई लेस देन साइज होता था। अब हमें साइज पता है यहाँ पे, एन एन की जरूरत नहीं, हम साइज सीधे निकाल सकते फंक्शन से। तो हम बोल देंगे शुभम डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। देखो एरे में हमें, एरे केस में हमें एरे का नाम पॉइंटर का सही देना पड़ता था, प्लस यहाँ पे इंट एन भी लिखना पड़ता था साइज। बट यहाँ पे एन की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम सीधे डॉट साइज लिख के कर सकते हैं। और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सी आउट शुभम ऑफ आई। ठीक है, वॉइड फंक्शन है तो मुझे रिटर्न नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, बट मैं रिटर्न फिर भी लिख देता हूँ विद अ वॉइड। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, बीच में आवाज चल गई थी। अब अभी आ रही है ना? आ रही है, हाँ आ रही है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है ना कि मैं यहाँ पे कैसे ले रहे हैं हम वेक्टर को। एक बार प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है। देखो 132 प्रिंट हो रहा है जैसे हमने यहाँ पे डाला था। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो हमें यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करना नहीं पड़ा, सीधे हमने नाम बताया कि कौन सा वेक्टर आने वाला है, मतलब क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है, कौन से डेटा टाइप का आने वाला है, इंट टाइप का आने वाला है, और उसका नाम जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर वो नेम लिख दिया। साइज हमने लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, क्योंकि हम साइज डॉट साइज लिख के निकाल सकते हैं। सो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर। अब हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक और चीज देखते हैं हम, ऑटो आइटरेटर, जो यहाँ पे ये वाला एक बार STL में रिपीट बहुत कीजिए help- ना फिर से, साइज वाला। हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे पास वेक्टर का साइज n पता रहता है, जैसे यहाँ पे मैं नीचे क्या लिख रहा था 3, इस वेक्टर का साइज कितना है 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता 3 लिखता, है ना, क्योंकि तीन तीन साइज है इसका। बट मुझे यहाँ पे साइज लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे शुभम डॉट साइज से भी साइज इसका निकाल सकता हूँ, जो हमने अभी फंक्शन वो किया था, डिस्कस किया था। समझ आ रही है वाली बात? अच्छा। तो हमें यहाँ हाँ पे हाँ। n n निकालने की जरूरत नहीं है, और n निकालने की जरूरत नहीं है तो इसीलिए हमें किसी फंक्शन में n पास करने की भी जरूरत नहीं है। हम कल क्या कर रहे थे, हम कल यहाँ पे n इंट n लिखा था हमने फंक्शन के अंदर, और हमें साइज पास करना पड़ रहा था एरे के अंदर, बट हमें यहाँ पे साइज पास करने की जरूरत थी। इज दैट क्लियर? चैट बता दो इतना क्लियर है तो। एक हम लास्ट चीज देखते हैं, ऑटो आइटरेटर। हाँ बोलो। अपने वेक्टर नाम को, सर वेक्टर का नेम तो ARR है ना, और आपने जो फंक्शन में पास किया वो शुभम ना पास किया वेक्टर हाँ का नेम। हाँ 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 हाँ। देखो ये नेम कौन सा है, जिस नेम से मैं इस फंक्शन के अंदर कॉल करना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पास बाय वैल्यू हो रहा है। इस यहाँ पे एक नया वेक्टर बना शुभम नाम का, जिसके अंदर एरे की सारी चीजें सेव हो गई। और ओके वैसे सर, भी अगर ओके। मैं यहाँ पे मतलब अगर एज अ रेफरेंस भी लेता, देखो यहाँ पे रेफरेंस कैसे लूंगा मैं, एंड लगा दूं। अब अगर मैं रेफरेंस भी लेता तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि इस नाम से मैं इस फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा उसको। समझ आ रही है वाली बात? तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता यस हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ नाम में। ठीक है, तो यस मैंने सर। यहाँ पे शुभम दे दिया। और यहाँ पे डी रेफरेंस भी कर सकते हैं, तो डी रेफरेंस एक बार प्रिंट करके देख देते हैं कि डी रेफरेंस मतलब डी रेफरेंस बोल रहा हूँ मैं, एज अ रेफरेंस पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। इसको ना प्रिंट करने की जगह अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ चेंज करके देखते हैं कि शुभम, यार मैं अपना ही नाम नहीं लिख पा रहा, शुभम ऑफ 0 को ना 4 कर दो, शुभम ऑफ 0 को 4 कर दो। तो इसको प्रिंट करते हैं, देखो आ जाओ। क्या दिक्कत हो गई? मेन अच्छा यहाँ फंक्शन पे उसने शुभम डिक्लेयर, एरर होगा ना, हाँ हाँ एक सेकंड यार, चलो प्रिंट करते हैं। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 432, क्योंकि मैंने एज अ रेफरेंस पास किया था इसको, पास बाय रेफरेंस किया था। अब मैं रेफरेंस हटा देता हूँ एक बार, अब प्रिंट करते हैं। देखो अब क्या प्रिंट हो रहा है, 132, जो यहाँ पे एरे था। तो क्योंकि रेफरेंस पास नहीं हुआ तो यहाँ के शुभम वेक्टर में चेंज हो गया है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। अभी तक किसी को डाउट यस है तो सर। पूछ लो। ये सारे फंक्शन हम देख चुके हैं वेक्टर के अंदर। सो अब कोई पूछे कि एरे यूज करना है कि वेक्टर, तो हम बोलेंगे वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर पे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि एरे कैसे काम करता है, क्योंकि एरे क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है।
वेक्टर बना किस पे, एरे या फिर लिंक लिस्ट यूज करके ही बना है, समझ रहे हो? तो एरे पता तो होना चाहिए कैसे काम करता है, बट कोई बात नहीं, वेक्टर यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब एक जल्दी से एक चीज दिखाता हूँ, ये जो हम इतना लिखते हैं ना, हम एसटीएल के केसेस में इतना लिखना नहीं पड़ेगा हमको, बहुत ही छोटी चीज लिखनी पड़ेगी, बताता हूँ। हम लिखेंगे, सब देखना यहाँ पे, हम लिखेंगे ऑटो आई इन ARR, और यहाँ पे हम सिर्फ आई प्रिंट करते हैं इसको, जरा इसको मैं रब करता हूँ, वापस प्रिंट करते हैं। देखो सेम चीज प्रिंट हो रही है 132। सो ऑटो आइटरेटर होता है, ठीक है, पॉइंटर सॉर्ट ऑफ होता है। यहाँ पे मैंने क्या क्या नहीं बताया, यहाँ पे मैंने एरे का साइज ही नहीं बताया, ना मैंने इंटीजर आई को डिक्लेयर किया जैसे इंट आई करता था मैं, बट फिर भी मेरा प्रिंट हो रहा है, और प्रिंट में मैंने एरे ऑफ आई नहीं लिखा है, सिर्फ आई लिखा है। तो ऑटो आई क्या करता है, ये जो आई है इस एरे के अंदर हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेगा और उसकी वैल्यू सेव करेगा उसके अंदर, तो आई के अंदर उस आइट्रेशन पे वैल्यू सेव होगी। तो अगर मुझे सीधे प्रिंट करना है तो सी आउट आई कर सकता हूँ सीधे। ये बात समझ आ रही है? ये एक नया सिंटेक्स है लिखने का बस, बट इसका डिसएडवांटेज अच्छा, ये है। ये इसका ये मतलब सब जगह वैलिड है इस तरह फॉर लूप लिखना? हाँ हाँ, अगर ये अगर क्योंकि एसटीएल हम यूज करो फर्स्ट तो, टाइम एरे देखा में है नहीं, सर। एरे में नहीं कर सकते, वेक्टर में करेंगे, हैशमैप में भी करेंगे अभी ऐसे ही, मैं तुमको दिखाऊंगा, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। Hello, sir. Can you ठीक है, repeat the auto one? हाँ हाँ मैं बताता हूँ आपसे। तो ऑटो क्या है, आइटरेटर है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, और वो वेरिएबल कहाँ कहाँ आइटरेट कर रहा था, उसकी इंडेक्स पे 0 से लेके n-1 तक, और उस इंडेक्स से हम उस एरे की वैल्यूज को फेच कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑटो आइटरेटर है जो एरे पे पूरे पे घूम रहा है। मेरे एरे में सेव्ड है वैल्यूज 1 3 2, तो पहले ये आई जाएगा 1 पे, इंडेक्स पे नहीं जा रहा है, वैल्यू पे जा रहा है, सीधे 1 पे गया, और इस आई के अंदर फर्स्ट आइटरेशन में वैल्यू 1 सेव हो चुकी है, तो मैंने 1 प्रिंट कर दी। एरे ऑफ 1 नहीं, 1 प्रिंट कर दी, क्योंकि वो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। पहले क्या था, इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, हम लिखते थे एरे ऑफ आई, उस इंडेक्स से हम वैल्यू निकालते थे। अब क्या है, सीधे वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो हमने सीधे वैल्यू प्रिंट करी। और ये एक सिंटैक्स है, बट इसका क्या डिसएडवांटेज है, अगर मुझे इंडेक्सिंग के साथ कुछ करना था, मुझे बोला गया है कि यार जो भी इंडेक्स है ना, जैसे यहाँ पे जो भी इंडेक्स है उनको सेव कर दो, 132 को हटा के उसकी इंडेक्स की वैल्यू सेव कर दो। तो अब मैं इंडेक्स की वैल्यू सेव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इंडेक्स तो पता ही नहीं है, तो सीधे वैल्यू पे जा रहा है। ये बात समझ आई किसको, ये बात समझ आई मैंने जो बोली अभी, कि अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला रहता कि हर वेक्टर की जगह पे जाओ, हर पोजीशन पे, और उसका इंडेक्स सेव कर दो, तो फिर मैं ये ऑटो यार यूज नहीं कर पाता, क्योंकि ऑटो क्या करता, इंडेक्स से तो ऑटो को फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे एलिमेंट की वैल्यू पे जा रहा है। तो एलिमेंट की वैल्यू पे जा रहा है, तो मैं इंडेक्स, मुझे पता ही नहीं है कौन सी इंडेक्स है, बस मुझे पता है कि आई की वैल्यू 1 है फर्स्ट आइटरेशन में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इंट एक काउंट बना लूं, काउंट इक्वल टू 0 रख लूं, और मुझे पता है यार काउंट तो 0 से चालू होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि आई इज इक्वल टू काउंट, और काउंट को प्लस प्लस कर, ये करना पड़ेगा। बट वही अगर मैं एरे यूज करता तो क्या करता, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू आई कर देता, बहुत ईजी हो जाता। सो ऑटो के भी अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। तो ऑटो को भी कैसे यूज करना है